अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों का। अल्लाह आप लोगों को अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे जी। जैसे कि मैंने बताया था, ये हमारे चंद अकलौते से पौधे हैं। ये आज प्यारा सा फूल निकला है, इसमें मुझे बड़ा खूबसूरत लगा था। मैंने कहा चलो इसकी भी तस्वीर खींच लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, सॉरी तस्वीर नहीं। तो क्योंकि आपको पहले मैंने अपने जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हमारे घर में सबसे ज़्यादा इन्हीं की हिफाजत की जाती है कि ना इन्हों कुछ ना हो जाए। अच्छा जी, आज मैं ना रोटियां बना रही थी। आज मेरा मीठा परोठा खाने का इतना दिल कर रहा था। यार बचपन में तो हमने बहुत खाए हैं, बहुत खाए, अब भी खाती हूँ, महीने में एक दो बार तो लाजमी खा लेती हूँ ना। आप लोग बताओ, आप लोगों ने बचपन में मीठे परोठे खाए हैं? मैं तो बहुत शौक से खाती थी। मेरा तब बचपन में, तब ये मेरी नज़र में बेस्ट नाश्ता होता था सबसे। और क्या आप लोग अब भी खाते हो क्या? मैं तो बड़े शौक से खाती हूँ जी। आज मैं आप लोगों को ना मीठे परोठे की रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं, एक होता है ना मीठा परोठा, दो छोटे पेड़े लेके चीनी फिलअप करके फिर बेल के बनाते हैं, मैं किस तरह का बनाती हूँ अपने स्टाइल का मीठा परोठा, वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही थी दोपहर की, अपने घर के लोगों के। तो मैंने कहा, मेरा उस टाइम पता नहीं क्यों इतना दिल किया मीठा परोठा खाने को, इतना इतना कि यार चलो बचपन की यादें ताज़ा करते हैं, टाइम याद करते हैं कि बचपन में हम कितने शौक से खाते थे। ये मैंने उसके लिए एक नॉर्मल सा पेड़ा लिया, जैसे हम आमतौर पर परोठे का या रोटी का पेड़ा लेते हैं, ठीक है। इसको हमने एक रोटी की तरह बेल लेना है आराम से, ठीक है जी। आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को मीठा परोठा कैसा लगता है। ये देखिए, जब मैंने इसे बड़े आराम से एक रोटी जितना बेल लिया, अब हमने ना एक खाने का चमचा ऑयल लगा लेंगे। ये देखें जी, ये हमने चमचे से ऑयल लगा लिया, चारों तरफ इसके अच्छे से लगा लेंगे। फिर हम 3 चमचे ना चाय के सबसे छोटी चमची हो ना, वो भर के ना चीनी के डालने हैं। मुझे चीनी की इतनी तादाद ही अच्छी लगती है, आप लोगों को इससे कम अच्छी लगती है कम डाल लें, अगर इससे ज़्यादा लगती है तो ज़्यादा डाल लें, ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये नॉर्मल होती है मेरी नज़र में तो। अब ये देखें, मैं दिखा भी रही हूँ कि इस साइज़ का चमचा सबसे छोटा चाय का चमचा, ठीक है जी। इससे बड़ा ना कर लीजिएगा। ये इसे अब हम ना फैला देंगे, इसके चारों तरफ ना अच्छे तरीके से फैला देंगे, और फिर साथ साथ ना प्रेस भी कर देंगे, ताकि जब हम इस रोटी को रोल करें तो ये चीनी हमारी बाहर ना निकलेंगे। ये देखिए, इसे ना अच्छे से प्रेस भी कर लेना है। ये लें जी, प्रेस हो गया। अब हम इसे रोल करेंगे। अब एक हाथ से कैमरा सॉरी मोबाइल पकड़ा हुआ था, ऐसे ही बेचारा रोल हो रहा था, वरना इससे ज़्यादा अच्छा रोल हो जाता है। ये देखिए जी, फिर भी मैंने रोल कर लिया था। ये देख लें, कर ही लिया। मैंने कहा चल तो आज तो तुझे करके ही छोड़ना है। ये देखें, इसे अब रोल कर लेना। रोल करके ना फिर इसे ना इसका पेड़ा बना लेना है, जैसे रोल का पेड़ा बनता है, ठीक है। आप लोगों ने मुझे बताना है कि किस किस को चीनी का परोठा बहुत पसंद है, अपने कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं तो आप ये वाली रेसिपी मेरी ट्राई करके ना मुझे ज़रूर बताइएगा। ये ले जी, पेड़ा बन गया हमारा, खूबसूरत सा पेड़ा बन गया। अब इस पेड़े को हमने बेल लेना है, जैसे हम एक नॉर्मल परोठा ना बेलते हैं, ठीक है ना जी। ये देखिए जी, हमारा रोटी हमारी बेली गई है। अब ये जी तवे पे डालने के लिए एकदम रेडी है, और अब हम इसे तवे में डाल देंगे। ये देखिए, डाल दिया। अब इसकी ये ना नीचे वाली साइड पक जाएगी ना, तो फिर हम इसे पलटेंगे और उसको ना ऑयल लगाएंगे, ठीक है। तो हाँ जी, मुझे बताएं, आपने मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी इस स्टाइल से ना, मीठे परोठे की, और फिर बना के मुझे बताइए कि चाय के साथ खाएं, हत्ता कि चनों, हर तरह की दालें हैं ना, दालें जैसे माश की दाल होगी, मूंगी मसरा की दाल होगी, चने की दाल होगी, उनके साथ भी खाओ ना तो आउटस्टैंडिंग लगती, कमाल का लगती, कमाल का। नहीं तो चाय के साथ तो लगती ही लगती अच्छी है ना। ये देखें जी, मैंने अब इसकी साइड को ऑयल लगा दिया, अब उसकी नीचे वाली साइड पक रही है। अब वो उसकी नीचे वाली देखिए, इस वाली साइड पर भी मैंने दूसरी साइड पर भी ऑयल लगा दी है। अब हम अपने परोठे परोठे को ना हर तरह से इसके ना पका, नॉर्मल आंच कर लीजिए, क्योंकि चीनी है, चीनी ना जल जाती है, फिर वो जलने का ना स्मेल थोड़ी सी अजीब सी फिर टेस्ट आ रहा होता है। तो हमने ना नॉर्मल सी आंच करके इसके हर तरफ से ना इसे ऐसे करके फोल्ड करके हर तरह से ना इसको पकाना है, ठीक है ना, क्या पक जाए आसानी से, क्योंकि इसमें चीनी है ना। अब सिंगल परोठा के टाइप का चीनी डाला हुआ ना, तो फिर चीनी के जलने का खतरा ज़रा ज़्यादा होता है। ये जी हमारा परोठा रेडी हो रहा है, पक रहा है। ये ले जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा तो परोठा पक गया, एकदम रेडी हो गया जी। अब ये तो प्लेट में आने के लिए रेडी है जी, रेडी। मुंह में पानी आ गया मुझे अपना परोठा देख के। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर, और फिर मुझे बताइएगा कैसा बना। क्या आप, और ये भी बताइए कि आप लोग मेरे स्टाइल से चीनी का परोठा बनाते हो जैसे मैंने बनाया है।
या फिर वो दूसरे तरीके से कि दो छोटे पेड़े लिए, उन्हें बेला, चीनी फिलअप की, फिर बेल के डबल रोटी का मतलब डबल आप रोटी लेके ना पेड़ा लेके बनाते हो, वैसे बनाते हो आप मुझे ये भी बताइएगा, ठीक है। और मेरी रेसिपी को ट्राई भी लाजमी कीजिएगा, आप लोगों को बहुत मज़े की लगेगी। और मुझे ज़रूर बताइएगा बचपन में कौन कौन चीनी के परोठे खाता था, और कौन कौन ऐसे जो आज भी मेरी तरह अभी भी खाते हैं, जिनका बचपन अभी भी नहीं ख़त्म हुआ। मेरा ना मतलब बचपन का वक्त याद आ गया कि मैं इतने शौक से खाती थी और अब भी बहुत शौक से खाती हूँ, ठीक है जी। और जी अगर और जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और जहाँ कहीं भी जो लोग मेरे देख रहे हैं अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।